आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सीरीज में जिसका नाम है सुबह की चालीसा। तो आज बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन आप सभी के लिए लेकर आया हूं, तो फटाफट देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सर, महिपत राव दिनकर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं सर। महिपत राव दिनकर के शासन काल में छत्तीसगढ़ आने वाले यूरोपीय यात्री का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन कहाँ से लेकर आया हूँ सर? तो जो भी छत्तीसगढ़ का दौरा किए जो भी विदेशी यात्री, वहां से प्रश्न लेकर आया हूँ। तो ये महिपत राव दिनकर के बारे में पूछा गया, आप सबको पता रहना चाहिए सर कि महिपत राव दिनकर जो है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सर महिपत राव दिनकर जब सूबेदार थे, है ना, महिपत राव दिनकर जब सूबेदार थे तो छत्तीसगढ़ में कौन दौरा करने आए थे? तो सर फॉरेस्टर आए थे। कौन आए थे? सर फॉरेस्टर आए थे। ये आपको ध्यान रखना। ट्रिक क्या बनता है सर? ट्रिक बनता है एफएम। एफएम एम से क्या बनता है? महिपत राव दिनकर। और एफ से क्या बनता है सर? एफ से बनता है फॉरेस्टर। एफ से क्या बनता है? फॉरेस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा फॉरेस्टर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब फॉरेस्टर ने रायपुर के किस तालाब का उल्लेख किया जिसके किले के चारों ओर खाई के रूप में बताया गया है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा तालाब है जिसके बारे में बताया गया? फॉरेस्टर ने दौरा किया तो वो जो तालाब था, वो जो पॉन्ड था, वो प्रेजेंट थे, ठीक है। और वहां पे ये बताया गया है कि वो तालाब के पास एक छोटी सी किला है ना, तालाब के पास किला है। और सर चारों तरफ क्या है? खाई है, ऐसा भी बोला गया है, ठीक है। तो क्या है? तो कौन से तालाब के बारे में जो तालाब बताया गया वो वर्तमान का कौन सा तालाब है? बूढ़ा तालाब है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कनिंगम की बात किया जाए तो सर कनिंगम जो है से इन्होंने छत्तीसगढ़ का भी सर्वेक्षण किया था। ये आपको ध्यान रखना, सर्वेक्षण किया था सर। और इन्होंने भोरमदेव मंदिर को ये आपको ध्यान रखना, सब भोरमदेव मंदिर को क्या बताया था कि ये एक विष्णु भगवान, किसका भी है? विष्णु भगवान का मंदिर है, ऐसा इन्होंने माना था। ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम को क्या बोला था सर? महाकौशल। क्या बोले थे कि छत्तीसगढ़ का नाम क्या है सर? महाकौशल है। ये आपको ध्यान रखना। मिस्टर कैप्टन ब्लंट है, ठीक। ये किसके टाइम में आए थे? विट्ठल जी के टाइम में आए थे। विट्ठल जी के टाइम में आए थे, ठीक है। अभी बात कमेंट कीजिए भाई। सर जी एफ लैकी जी किसके टाइम में आए थे? जी एफ लैकी जी किसके टाइम में आए थे? चलो आगे बढ़ते हैं सर। हाँ देखो यहाँ पे प्रश्न भी आ गया भाई। सर जी अफलैकी ने रतनपुर के किस शासक के शासनकाल का उल्लेख किया? तो जब जी अफलैकी जी आए तो ऐसा उन्होंने लिखा कि सर अभी जो करंट पे जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह पर बिम्मा जी का पहले शासन हुआ करता था। बिम्मा जी का अभी वर्तमान में उनकी जो विडो महारानी है, ठीक है, जिसका नाम आनंदी जी है, उनका शासन चल रहा है, ऐसा उन्होंने बताया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा, ठीक। आप सबको पता है कि बिम्मा जी की कितनी वाइफ थी? 3 वाइफ थी, ठीक है। एक का नाम था उमा, ठीक, एक का नाम था सर रमा, सर एक का नाम रमा, और सर एक का नाम आनंदी। एक का नाम क्या थी? आनंदी। सर उमा जी क्या हो गई सर? सती हो गई। उमा जी क्या हो गई सर? सती हो गई। ये आपको ध्यान रखना। सर रमा जी क्या हो गई थी? वन चले गई ना, है ना, ये वियोग में वन चले गई थी। और सर आनंदी जी, इन्होंने प्रशासनिक बागडोर अपने हाथ में रखा, प्रशासनिक बागडोर अपने हाथ में रखा। सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बिम्मा जी की डेथ कब हुई, बिम्मा जी की डेथ कब हुई, ये कमेंट करके आप सभी बताएंगे। और आगे की अगर बात किया जाए तो जिस जगह डेथ हुई वहां उस जगह का नाम था नरहा था। ये आपको ध्यान रखना है। करेंटली ये कहाँ पड़ता है सर? महासमुंद जिले में पड़ता है, महासमुंद जिले में पड़ता है। बुक में रायपुर इसलिए लिखा रहता है क्योंकि उस टाइम जब थे तब रायपुर में पढ़ता था, रायपुर में पढ़ता था, ठीक है। तो बुक में रायपुर लिखा रहता है, लेकिन अभी कहाँ पड़ता है? महासमुंद में। यहाँ से कितना रुपए टकोली लेते थे? 50 रुपए टकोली लेते थे बिम्मा जी। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सब कमेंट क्या करेंगे? बिम्मा जी के डेथ को बताएंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है सर? फॉरेस्टर रायपुर पहुंचने की तिथि क्या थी? फॉरेस्टर रायपुर पहुंचने की तिथि क्या थी? ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सर 1741 में सर मराठों का, है ना, मराठों का वर्चस्व चालू हुआ। मराठों का वर्चस्व क्या हुआ? 1741 में चालू हुआ। सर 1757 में सब प्रत्यक्ष शासन चालू हुआ, सब प्रत्यक्ष शासन चालू हुआ। सर 1787 में सर बिम्मा जी की डेथ हुई, बिम्मा जी की, ठीक है। बिम्मा जी की क्या हो गई भैया? सर डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। मतलब ऑफकोर्स इनके बाद ही आए होंगे, तभी तो इन्होंने
जो लैकी जी थे उन्होंने भी विधवा, ठीक है, जो आनंदी जी जो प्रशासनिक प्रमुख थी, जो बिम्बा जी की विडो रानी थी, उनके बारे में उन्होंने बताया था। मतलब ऑफ कोर्स क्या हुआ, जो भी जिनका भी ईयर रहा होगा वो इनके बाद ही रहा होगा, इनके बाद ही रहा होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो सर ये फॉरेस्टर कब आए थे? फॉरेस्टर महिपत राव दिनकर के टाइम में आए थे, महिपत राव दिनकर के टाइम में आए थे, और ये सर 17 मई 1790 को आए थे। तो सर 1795 में कौन आए थे? 1795 में कौन आए थे? तो मिस्टर ब्लंट आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। सर इन्हीं के कारण सब बस्तर में एक विद्रोह भी हुआ था। सर बस्तर में विद्रोह हुआ था जिसका नाम क्या था? भोपालपट्टनम का विद्रोह। क्या नाम था? भोपाल सर पट्टनम का विद्रोह, है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्या नाम था? सर भोपालपट्टनम का विद्रोह नाम था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर जी.एफ. लैकी ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर अपनी यात्रा शुरुआत की? तो जी.एफ. लैकी लिखते हैं कि मैंने यात्रा कहाँ से शुरुआत की है? सर रायपुर से शुरुआत की है, रायपुर से शुरुआत की है, ये आपको ध्यान रखना। इनका भी जो ईयर था 18 सेंचुरी बोलेंगे, लेकिन अप्रॉक्स जो डेट था वो 1790 के आसपास था, 1790 के आसपास था, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इन्होंने यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? सर रायपुर से की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर वह कौन से विदेशी यात्री है जिसने सिरपुर के सर बौद्ध विहार और वहां के राजा महासिगुत्ता बालार्जुन के प्रशंसा की थी? ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, हैंसोंग। हैंसोंग है ना, हैंसोंग जो, ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या बोला था? किया, ठीक है, किया स्लो बोला गया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, ये नाम से इन्होंने, ठीक, कौशल, और बोला जाता है कि सर ये जो शब्द संबोधित कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? कौशल शब्द से इंस्पायर थे। मुझे बताइए अधिष्ठित किसने कहा था? ये कमेंट करेंगे, मजा ही आ जाएगा भाई। ठीक है, अधिष्ठित, अधिष्ठित शब्द का संबोधन छत्तीसगढ़ के लिए किसने कहा था? ठीक है, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। सर इन्होंने, सर जो हैंसोंग जी थे, हैंसोंग जी एक चीनी यात्री थे, और इनका मेन मकसद था सब बौद्ध जी के से रिलेटेड जो भी स्थल है उनका भ्रमण करना। इन्होंने ये भी बताया था से महान दार्शनिक नागार्जुन भी, है ना, नागार्जुन भी छत्तीसगढ़ में निवास करते था। उस टाइम किसका शासन चलता था? सातवाहन डायनेस्टी का शासन चलता था, सातवाहन डायनेस्टी का शासन चलता था, ऐसा उन्होंने बोला था। तो ये हैंसोंग, ठीक है, हैंसोंग, ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री ने बस्तर के जंगलों में मुरिया एवं माड़िया जनजाति के भी समय बिताया? और सर एक बुक लिखी जिसका नाम है द मुरिया एंड देयर घोटुल। ठीक है, एक्चुअली घोटुल नहीं होता, अब ये क्या होता है? सर घोटुल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। सर घोटुल नहीं होता, क्या होता है? सर घोटुल होता है जो विद्या का एक स्थान है, एक विद्या का क्या है? स्थान है। और किसने? सर वेरियर एल्विन ने, वेरियर एल्विन ने, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, द मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी पुस्तक है? सब वेरियर एल्विन की है। सर इसे रिलीज कब किए थे? 1947 में इन्होंने रिलीज किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सर इनके और कौन सी बुक थी? सर ये आपको ध्यान रखना, द बैगास, द बैगास, ये भी इनकी बुक थी। सर द अघरिया भी इनकी बुक थी, सर द अघरिया, ठीक है, इनकी बुक थी, ये भी आपको ध्यान रखना। द बैगास, द अघरिया, ठीक है, ये सब इन्हीं की बुक थी। क्लियर है भैया? तो ये आपको ध्यान रखना। चलो फटाफट कमेंट कीजिए, जॉर्ज ग्रिक्सन की बुक का क्या नाम था? जॉर्ज ग्रिक्सन का बुक का क्या नाम था? ये आप बताना है फटाफट। ठीक है, क्लियर है भैया? चार्ल्स इलियट के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक, चलो, सब प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री सर जेटी कनिंघम ने छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन स्थल का पुरातात्विक खुदाई और पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सर महत्वपूर्ण भूमिका सर सिरपुर और मल्हार पे, सिरपुर और मल्हार पे इन्होंने क्या किया? सब वर्क किया, ये आपको ध्यान रखना, सिरपुर और मल्हार पे वर्क किया। सब भोरमदेव के बारे में भी इन्होंने लिखा, सब भोरमदेव के बारे में लिखा कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के जो मंदिर है वो, ठीक है, विष्णु भगवान का मंदिर था, लेकिन गौड़ राजाओं का वर्चस्व बढ़ा, गौड़ राजाओं का, सर गौड़ राजाओं का वर्चस्व बढ़ा, तो ये क्या हो गया? ये चेंज हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उन्होंने चेंज कर दिया और इसे शिव, है ना, शिव शिव पर चेंज कर दिया, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो उनके हिसाब से वहाँ की जो भोरमदेव में जो मंदिर थी वो कौन सा है? ठीक है, भगवान विष्णु की थी, ये आपको ध्यान रखना। चलो सर किस यात्री ने रायपुर के विषय में लिखा कि रायपुर एक बड़ा शहर है जहां अनेक व्यापारी व धनी व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ एक किला है जिसके चारों ओर खाई है, ये, है ना, तो ये आप पहले भी बता चुके हैं, फॉरेस्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। इसमें एक और नाम दिख रहा होगा, कोलब्रुक। ये किसके टाइम में आए थे? केशव गोविंद के टाइम में आए थे, केशव, ठीक है, केशव गोविंद के टाइम में आए थे, ये आपको ध्यान रखना, केशव
गोविंद के टाइम में आए थे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो कैसे हो जाएगा सर, कोलब्रुक कैसे के, कोलब्रुक का केशव गोविंद, ठीक है ना। फॉरेस्टर का क्या हो जाएगा, एफएम तो महिपत राव दिनकर, ठीक। और उसके बाद सर मिस्टर ब्लड का क्या हो जाएगा सर, है ना, विट्ठल जी, विट्ठल जी के टाइम में आए थे। और जब लड़की जी आए तब कौन थे, तो ये बिम्बा जी की, ठीक है, विडो जो राजकुमारी थी आनंदी जी, उनका शासन चल रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने किस राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का दौरा किया, तो ये आपको ध्यान रखना, पांडु डायनेस्टी। राजा पूछा जाएगा तो महासिवगुप्त बालार्जुन, महा, ठीक है, महाशिव गुप्त बालार्जुन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी महाशिव गुप्त बालार्जुन के टाइम में कौन सा मंदिर बना था सर, लक्ष्मण मंदिर बना था, लक्ष्मण, सर लक्ष्मण मंदिर बना था, ये आपको ध्यान रखना, लक्ष्मण मंदिर बना था। और है ना, और इन्हीं के टाइम में अलग अलग जो रिलीजन्स थे, ठीक है, उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। और उनसे रिलेटेड क्या है, ठीक है, जो भी मोन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर ये रेडी कर रहे थे, इसी कारण गोल्डन एरा बोला जाता है इनके टाइम को। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का क्या बोला जाता है सर, गोल्डन एरा बोला जाता है, या इसे स्वर्ण काल के रूप में भी पहचाना जाता है, स्वर्ण काल के रूप में भी पहचाना जाता है। तो जितने भी आपको प्रश्न कराए वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, दो चीजें तो आपको ध्यान ही रखना है सर, एक है अधिष्ट्री वाला, अधिष्ट्री कमेंट करके बताना, अधिष्ट्री नाम किसने बताया था छत्तीसगढ़ का नाम, ये आपको ध्यान रखना, ये जरूर आप कमेंट करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो जितने प्यारे स्टूडेंट, सबसे रिक्वेस्ट है, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो सेशन है ना, जो सुबह की चालीसा है, वो कैसा लग रहा है। आप जरूर कमेंट करें, अपना राय जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है किसी और विषय पर ऐसे ही 10 मिनट का शो लाया जाए, तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि सर इस सब्जेक्ट पर भी, खासकर मतलब सीजी की बात किया जा रहा है, सीजी के सर इस टॉपिक पर भी आप क्वेश्चन लेकर आइए, तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।